अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मनफी सोच कैसे ख़त्म की जाए। आज के वीडियो इसी टॉपिक के बारे में है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, अगर अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। नाजरीन, सोच इंसानी ज़िंदगी के अहम तरीन अवामिल में से है। आप वैसे ही है जैसे आपकी सोच है, लिहाजा सोच की तरीक़ाकार को समझना और इसे काबू में रखने का फ़न सीखना बहुत ज़रूरी है। कामयाबी की माहिरीन आज सोच की अहमियत से वाकिफ़ है। सोच दो तरह की होती है, मस्बत सोच और मनफी सोच। हम यहाँ मनफी सोच की बात करेंगे। सोच मनफी इसलिए होती है कि आदमी को सोचना नहीं आता। अगर सोचना आ जाए तो मस्बत और मनफी सोच का ऑप्शन मिल जाता है। आमतौर पर हमारे पास एक ही इंतखाब का ऑप्शन होता है और वो मनफी सोच है। इसी वजह से हम हमेशा मनफी सोचते रहते हैं। मनफी सोच की एक बड़ी वजह इब्तिदाई ज़िंदगी की औकात और सानिहात भी है। बाद हादसात ऐसे होते हैं जिनकी नताइज मनफी होते हैं और फ़र्द की शख्सियत पर गहरी मनफी असरात मरतब करते हैं। ये असरात आगे चलकर मनफी सोच का ज़रिया बनते हैं। यही से इंसान शऊर या लाशऊर तौर पर मनफी सोचना शुरू कर देता है। 15-20 साल मनफी सोच कर मनफी सोचने का माहिरीन बन जाता है। चुनांचे मनफी सोचना आसान तर हो जाता है, जबकि मस्बत सोच इख्तियार करना मुश्किल तर होता है। अपनी ज़िंदगी की पहली 12-15 साल जिस माहौल में आदमी परवरिश पाता है, यानी उसका घर बार भी आदमी की सोच का खास अंदाज तश्कील करती है। ये अंदाज ख्याल आदमी की उम्र के साथ साथ पुख्ता होता चला जाता है। यही वजह है कि घर के तमाम तर अफराद की सोच में अमूमन मुमासिलत पाई जाती है। फितरतन सोच मजबूत होती है और ना मनफी। पैदाइशी तौर पर सोच ना मजबूत होती है और ना मनफी होती है। जैसा कि हदीस शरीफ में बयान फरमाया गया कि हर इंसान फितरी सोच रखता है, फिर उसका माहौल, वालिदैन, असातिज़ा, रिश्तेदार वगैरह उसकी फितरी सोच को कहना देती है। अल्लाह ताला का इंसान पर खास करम है कि उसने इंसान की जहालत में सीखना रखा है। हम किसी चीज़ को पहली बार सोचते हैं तो वो कुछ और तरह की लगती है, फिर सोचते हैं तो कुछ और तरह की लगती है। जब एक शे को बार बार सोचा जाता है तो उसकी एक वाज़िया सूरत बन जाती है, फिर उसकी मुतालिक सोचना आसान हो जाता है और पहले से बेहतर भी। पहली सोच किसी वजह से पैदा होती है। वो कोई वाक़या हो सकता है, कोई हादिसा हो सकता है। इसी वाक़या या उसी हादिसे के मुतालिक जो भी सोच बनती है, आदमी उसी तरह सोचना शुरू कर देता है। यही सोच का अंदाज़ है। बाद औक़ात कोई बोलता है तो हम उसकी आवाज़ सुनकर वैसा सोचना शुरू कर देते हैं। बता बार बार सोचना सोच के अमल को आसान कर देता है। तो हम शर्त यह है कि सोचना शऊरी हो। आम तौर पर हमें पता ही नहीं लगता कि किसी मौजू पर हमें गैर महसूस तौर पर मनफी होते चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर टीवी पर किसी शख्सियत के बारे में कोई गलत राय पेश की गई। अब वो राय हुआ कितनी ही गलत हो, हम इसे हकीकत में तस्लीम करते हैं और फिर हर महफिल, हर मौके पर जब भी उसी शख्सियत के बारे में कोई जिक्र छेड़ा गया, हम इसी गलत राय की बुनियाद पर बहस शुरू करते हैं। हमारे अंदर मनफी सोच के रास्ते बने हुए हैं और हम इन्हें कभी रोकने की कोशिश नहीं करते। हम अपनी मनफी सोच को मजबूत बनाने की ख्वाहिश करते हैं और ना कोशिश। आदमी की सेहत का हमारी सोच पर गहरी असरात पड़ते हैं। चुनांचे किसी मनफी सोच वाले शख्स के पास रहने से कुछ ही अरसे में आपकी सोच भी मनफी हो जाएगी। जिसके साथ रहते हैं उसकी सोच का असर बढ़ता है और वही से मनफी सोच कवी होना शुरू होती है। रफ्ता रफ्ता मनफी सोचना आसान होता चला जाता है। यही मामला उल्ट भी होता है। जब आदमी मस्बत या मनफी सोच को एक अरसे तक बरकरार रखता है तो इसके अंदर की शाही भी मस्बत या मनफी हो जाती है। अपनी दिल, दिमाग और ज़ात को शऊरी तौर पर मस्बत रखना सीखे। जिस तरह आदमी घर में कूड़ा करकट को बर्दाश्त नहीं करता या बर्दाश्त नहीं करता कि इसके घर का दरवाज़ा खुला रहे और आवारा कुत्ता इसके घर में दाखिल हो जाए, जिस तरह आदमी किसी गैर ज़रूरी शय को अपने घर में लाना पसंद नहीं करता, इसी तरह मनफी सोच भी आपकी जहन में नहीं आने देना चाहिए। यह पता होना चाहिए कि अंदर आने वाला ख्याल क्या है। क्या यह मस्बत है या मनफी? क्या यह मेरी भला का है या मुझे गुमराह करने वाला? क्या यह ख्याल मेरी काम का है या नहीं? मस्बत सोच के हसूल का ज़राया बहुत कम है, अलबत्ता इन पर बहुत काम हो रहा है। जिस कौमों और मुल्कों ने सोच की फ़न को अपने माशरे में परवान चढ़ाया, वो बहुत से ज़्यादा तरक्की कर गई। हम अपनी मुल्क में इसी बारे में ज़रूर गौर करना चाहिए और ऐसे प्लेटफार्म बनाना चाहिए
جو تعمیری سوچ کو پروان چڑھانے والے ہو۔ ہم دوسروں کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں جو لوگ منفی سوچتے ہیں وہ مضبوط سوچنا شروع کر دیں۔ یہ طریقہ بہت غلط ہے۔ دوسروں کو بدلنے کی بجائے پہلے خود کو بدلنے کی ذمہ داری قبول کیجیے۔ جو شخص منفی سوچ کر منفی ہو چکا ہے، سب سے پہلے اسے مان لینا چاہیے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور مجھے یہ مسئلہ حل کرنا ہے۔ خود کو مضبوط سوچ والا بنائیں۔ جب آدمی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے مضبوط سوچنا ہے تو پھر چاہے عمر جتنی ہی کیوں نہ ہو، مضبوط سوچ پیدا ہو سکتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔